हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो आज का टेस्ट पेपर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हर सब्जेक्ट के जो आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग है उसी प्रकार से हम कवर करेंगे। 10 मिनट का समय आपके पास और टोटल 55 क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। तो पूरा वीडियो देखिए पूरी ईमानदारी के साथ ही, और लास्ट में जो भी आपका स्कोर रहता है 55 में से जितने भी आप सही कर पाते हैं कॉमेंट करके जरूर बता देना। टारगेट रखते हैं 40 क्वेश्चन का कि 55 में से कम 40 आप सही करेंगे। और पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से मिल ही जाएगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। तो चलिए देखते हैं कि आपकी ग्राम सेवक की तैयारी कितनी है और आप 55 में से 40 कर पाते हैं या नहीं कर पाते। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र का ग्रैंड मास्टर बन गया है। तो ये अभिमन्यु मिश्रा जी हैं, एक आपका सही। दूसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो द्वीपीय महाद्वीप के नाम से ऑस्ट्रेलिया, यानी आपका एक सही है। अगला कि आग्नेय सेल कहलाती है, तो इन्हें मौलिक सेल भी कह देते हैं, बी आपका ठीक है। अगला है कि अग्निवल्य की स्थिति किस महासागर में पाई जाती है। तो प्रशांत महासागर में, डी आपका ठीक है। अगला इनमें से कौन सी नकदी फसल है। नकदी फसल कौन सी है, तंबाकू आती है। तो राइट आंसर आपका सी। आप बताइए कि राजस्थान में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, चित्तौड़गढ़ में या झुंझुनू में, कमेंट कर देना। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में शुद्ध बोए गए क्षेत्र का सर्वाधिक भाग सिंचित है। सिंचित क्षेत्र सर्वाधिक है पंजाब का। राजस्थान में बात करें तो गंगानगर वाला जिला आ जाता है। अगला एक राजस्थान राज्य में मुख्यतः कोयले की किस्म पाई जाती है। कोयले की कौन सी किस्म, तो लिग्नाइट कोयले का, राइट आंसर डी है। अगला है कि राजस्थान में निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम दिशा में, यानी पूर्व से पश्चिम का सही क्रम बताना है। तो सबसे पहले बूंदी आ जाता है, बूंदी के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में आपका नागौर, और नागौर के बाद में उदयपुर, यानी 1 2 4 3 कर देंगे, सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम में है। तो इनमें तो शेर है, शेर के बाद में जरगा, शेर, जरगा, सज्जनगढ़ और फिर तारागढ़, यानी बी आपका ठीक है। अगला एक राजस्थान के किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में शामिल किया गया है। तो सांबर झील को, और एक केवलादेव है। राजस्थान में 2 ही रामसर साइट है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत और राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बताना है। ठीक है, राजस्थान का आपको याद है 24.9 है, तो एक ही ऑप्शन है वैसे 24.9 का, और भारत है 31.15, यानी डी आपका ठीक है। शोषक वन अनुसंधान संस्था राजस्थान के किस जिले में बनी हुई है। जोधपुर में, एक आपका ठीक। और राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु बतानी है, टाइम क्या है। मानसून प्रत्यावर्तन का समय जो है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। अगला है कि चंबल नदी पर निर्मित बांधों का प्रवाह की दिशा में सही क्रम बताना है, सरवाह से लेकर। तो पहले गांधी सागर है, फिर राणा प्रताप सागर बना हुआ है, फिर जवाहर सागर, और फिर कोटा बैराज, यानी सी आपका सही है। नेक्स्ट है कि माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, माउंट आबू में, बी आपका ठीक है। राजस्थान में मूंगफली की फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ मृदा कौन सी है। तो मूंगफली का उत्पादन होता है पीली मिट्टी में। और आप बताओ मूंगफली उत्पादन की वजह से राजस्थान का राजकोट किसे कहते हैं, कमेंट कर देना। अगला एक निम्न में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। तो आम के उत्पादन में, हल्दी के उत्पादन में, काली मिर्च, तीनों में है, तो राइट आंसर डी। और दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर आधारित है। तो चीनाब नदी पे बना हुआ है। 20 की राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर सफ़ेद सीमेंट बनाने का कारखाना है। तो गोटन नागौर में है 1984 का, और खारिया खंगार जोधपुर में भी है। राजस्थान के किस उद्योग में सोडियम सल्फाइड का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो ये चमड़ा उद्योग में होता है। नेक्स्ट के इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो चावल, गेहूं जो मशहूर तो है, तो राइट आंसर आपका एक। अगला है कि अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब हुआ था। 1977-78 के दौरान। नेक्स्ट के राजस्थान में ऊन से संबंधित संस्थाएं और फैक्ट्रियों के संबंध में कौन सा जोड़ा जो है वो आपको सत्य लग रहा है। तो बताइए, पहले एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भीलवाड़ा, नहीं, ये है बीकानेर में। अखिल भारतीय ऊन विकास बोर्ड, केंद्रीय ऊन बोर्ड जो है जोधपुर में, ये ठीक है। गलीचा प्रशिक्षण केंद्र कोटा में, नहीं, ये भी बीकानेर में ही बना हुआ है। और स्टेट वूलन मिल भी बीकानेर में, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सही है। राजकुमार अजीत सिंह ने जोधपुर राज्य को पुनः दिलाने में किसका सर्वाधिक योगदान रहा था। वी दुर्गादास राठौड़ का। राठौड़ों का यूलिसेस, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती जिन्हें हम कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी के कवि रहे थे? तो अमीर खुसरो था 14वीं शताब्दी में। और गुरु गोविंद सिंह के द्वारा स्थापित संप सभा का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? संप सभा की स्थापना 1883 में सिरोही में हुई थी। पहला सम्मेलन मानगढ़ की पहाड़ी में ही हुआ था। अगला है कि 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? जमनालाल बजाज जी को बनाया गया। और निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जालौर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? तो कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ पद्मनाभ जी के द्वारा जो लिखा गया था। अगला है कि निम्न में से किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक या सीथिन जाति का वंशज माना था? तो जेम्स टोड ने माना था। पिछवाई पेंटिंग का संबंध कीजिए। पिछवाई कला का संबंध है नाथद्वारा से, डी आपका ठीक। और राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का बरतार किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी। 33 के बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी जी ने किया था। और गोरा बादल महल और नौलखा बुर्ज कहाँ पर स्थित है? ये चित्तौड़गढ़ के किले में है। 35 की सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? स्वांग्या माता को, एक आपका ठीक। और सुपास नाथ चरितम ये ग्रंथ है, किस प्रकार का ग्रंथ? चित्रित ग्रंथ है। हीरानंद जी के द्वारा लिखा गया था। राइट आंसर का एक। अगला है कि सुरलिया एक आभूषण है और शरीर के किस अंग में पहना जाता है? सुरलिया कान का आभूषण। नेक्स्ट है कि बाणगंगा का मेला कहाँ पर बढ़ता है? जयपुर जिले में बाणगंगा नदी भी है। अगला है कि गवेषण का सही संधि विच्छेद बता दीजिए, क्या हो जाएगा? तो गोधन ऐषणा। गोधन ऐषणा यानी राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला है कि कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? अनेक यानी सेना, बी आपका ठीक। और अगला है कि दमन और दामन शब्द का सही अर्थ बता दीजिए। दमन यानी दबाना, दामन यानी आंचल, यानी सी आपका ठीक है। अगला है कि जो कार्य अवश्य होने वाला हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? अवश्य भावी, यानी सी आपका ठीक। अगला है कि राजस्थान में शासन सचिवालय की स्थापना कब हुई थी? 1949 के दौरान। नेक्स्ट की पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु राजस्थान सरकार के द्वारा 1964 में किस समिति को बनाया गया था? तो 1964 में बनी थी सादी कली समिति। राइट आंसर का बी। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिले के सभी प्रकार के चुनाव संबंधी प्रबंध करता है। ठीक है, किस अधिकारी के रूप में भी? जिला कलेक्टर। जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर ही होता है। और मंत्री परिषद में निम्न में से कौन से मंत्री शामिल होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं, उप मंत्री भी होते हैं। तो सारी ठीक है, डी आपका सही। अगला है कि मुख्यमंत्री के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? तो राज्य विधानसभा के द्वारा। नेक्स्ट की राज्य में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? मुख्य सचिव होता है, जिसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा ही की जाती है। अगला है कि चलिए क्वेश्चन कट हो गया है एक्चुअल में। क्वेश्चन इस प्रकार से पढ़ लीजिए कि राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे? ये मिसप्रिंटिंग हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से है, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन बने थे? तो श्री आई.डी. दुआ जो है राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त है वो नियुक्त किए गए थे। तो एक आपका सही है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया है। अगला है कि राजस्थान में 1864 में सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो सबसे पहले माउंट आबू में की गई थी। निम्न में से कौन सा ए प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं है? पीपी है, टीएसपी-आईपी भी है और एफटीपी है। बी सी डी नहीं है, तो सी आपका सही। अगला है कि हार्ड डिस्क में डाटा को पढ़ने और लिखने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? डिस्क हेड का यूज करते हैं, यानी सी आपका सही। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट का बढ़ता हुआ क्रम बताना है? बढ़ता क्रम में सबसे पहले केबी होता है, केबी के बाद में एमबी, फिर टीबी, जीबी, फिर टीबी और फिर पीबी। ठीक है, तो सी हो जाएगा सही आंसर, सी आपका ठीक है। अगला कि हार्डवेयर को नियंत्रित और ऑपरेट किसके द्वारा किया जाता है? तो हार्डवेयर को नियंत्रित और ऑपरेट किया जाता है सॉफ्टवेयर के द्वारा, यानी सी आपका सही। अगला है कि वर्तमान में खुले प्रेजेंटेशन में किस सॉर्ट की कुंजी से नई स्लाइड डाली जाती है? तो कंट्रोल+M से, कंट्रोल+M से नई स्लाइड यूज कर सकते हैं। अगला है कि GUI की फुल फॉर्म बतानी है। GUI की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी आपका सही है। तो आपने 56 में से कितने सही किए हैं आप कमेंट करके बताइए। किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट होता है तो आप कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस प्रकार की डेली हम सीरीज करते हैं सुपर फास्ट तरीके से, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके रिवीजन करवाया जा सके। पहले वाले नहीं देखे तो देख लीजिए, और PDF अगर आप लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से मिलेगा, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से।
ये इंस्टाग्राम का लिंक है, ऐसा ही आप सर्च करके वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो, कुछ पूछना हो, बताना हो, सजेशन देना हो, सुझाव देना हो, तो वहाँ पर बिल्कुल कभी भी मैसेज कर सकते हैं। एक और चीज़ कि रात को डेली 8 बजे हमारी टॉपिक वाइज सीरीज होती है, तो रेडी रहिए और लाइक शेयर जरूर करके जाना, ताकि एग्ज़ाम से पहले पहले हमारा जो 100 टेस्ट का टारगेट है वो जल्दी से हम कंप्लीट कर लें, पूरा कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।